पहले किताब दे दीजिए। प्रश्नावली देखो 6.1 में आज हम लोग शुरू करेंगे। आपसे कोई पूछे तो इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया गया है, 1 से हल करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 6 क्वेश्चन है, 6 को हम लोग हल कर लेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर 6 पहला क्वेश्चन हल करते हैं। कह रहा देखो कि आकृति बनाया गया इस तरीके से, तनी बहुत ध्यान से देखना, इस तरीके से खींचा गया है, यही है और यहाँ पर एक बी है और ऐसे यहाँ से रेखा खींचा गया है, ये सी है, ये डी और यहाँ से एक रेखा खींचा गया है, इसका नाम ई लिखा गया है। चलो क्या क्या दिया है पहले नोट कर लेते हैं हम लोग। दिया है, बड़े ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर देखते रहना कि ए बी सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वो लिखा है कि ए बी है और सी डी, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं हम लोग कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ कहाँ ए बी है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ए बी है, देख रहे हैं ना, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ये दोनों रेखाएं ऊपर क्या करती है, प्रतिच्छेद। अच्छा और क्या दिया गया है, देखो दिया है और में कि कोण ए ओ ई प्लस ए ओ सी दिया है, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर आपका दिया है 70 डिग्री, ठीक है। और क्या दे दिया, कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। तो देखो 40 डिग्री दिया है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। देखिए क्या क्या ज्ञात करना है। पहले आपको ज्ञात करना है कोण बी ओ ई का मान कितना होगा वो आपको बताना है, और उसके बाद से प्रतिवर्ती, जो प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई है इसका मान आपको बताना है। ये सवाल का पूरा डाटा रहा। अब इस सवाल को हम लोग लगाएंगे। नहीं जुड़ा है, ए ओ सी भी तो जुड़ा है इसमें, अकेले थोड़े है बी ओ ई। ये कहानी आपका दिया, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से, किसका मान बताना है हमें, बी ओ ई का मान बताना है ना। अब सब कुछ चित्र से ही होगा। चित्र पर देखो क्या दिया है, कोण बी ओ डी, देखो कहाँ बी ओ डी है, देखो बी यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो कोण बी ओ डी का मान आपके पास दे दिया कितना, 40 हो गया ना। अच्छा बताओ ये 40 है तो ये भी तो 40 होगा, किसके अनुसार, शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार, आपस में बराबर होता है। लिख सकते हैं कि कोण ए ओ सी बराबर 40 डिग्री, क्योंकि जब कोण बी ओ डी 40 है, और यहाँ पर लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब बात हो रही है शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता क्या है, इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। चलो ये तो 40 हो गया आपके पास, ये तो 40 हो गया आपके पास, एकदम बात सही है सर। और ये पूरा का कोण सी ओ ई बी ओ ई, माने यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पूरा लें तो 180 अंश होता है ना जी। इस रेखा से लेकर के यहाँ तक कितना होता है, 180। यानी आप लिख सकते हैं, सुनो आराम से, कोण ए ओ सी कहाँ है, ए ओ सी, कोण सी ओ ई, कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई, बी ओ ई पूरा का मान कितना होगा, 180। आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ए ओ सी, सी ओ ई, बी ओ ई पूरा का योग 180। अब देखो कोण ए ओ सी का मान हमारे पास 40 है, तो यहाँ पर हम लोग 40 रख देंगे, प्लस कोण, अच्छा दोनों का योग देखो दिया है यहाँ पर, दोनों का योग देखो, ए ओ सी और बी ओ ई, देख रहे हो। अच्छा ए ओ सी कह रहे हैं क्या, ए ओ सी, सी ओ ई लिखा, ए ओ सी, ए ओ सी,
ठीक है ठीक है। अच्छा पहले इसी से ले लो ना, ये तीनों मत लो, ठीक है, खाली AOC ले लो और ये क्या ले लो, BOE, ठीक है। तो हाई हटा दो, AOC और BOE बराबर, दोनों का योग कितना दिया है, 70 दिया, क्या दिया है, 70, और AOC का मान तो 40 आया है। लगभग पे देखना बाबू, AOC के जगह पर कितना लिख सकते हैं, 40, रखो 40 प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री, कोण BOE बराबर 70, इधर जाएगा -40, कोण BOE बराबर 30, कितना आ गया, यानी कोण BOE का मान कितना आ गया, 30, और यही पूछ भी रहा था। अच्छा अब आपसे क्या पूछ रहा है, COE का मान, किसका मान, अब त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे कोणों का मान 180 अंश होगा ना। अब लिखेंगे कोण, पुनः लिख लेना, पुनः कोण AOC का लेंगे, AOC प्लस कोण COE, कोण COE प्लस कोण BOE बराबर 180, ठीक है। अच्छा बताओ AOC तो मालूम है आपको 40 डिग्री है ना, मालूम है क्या, 40 डिग्री है, 40 डिग्री रख दो, प्लस कोण COE का मान नहीं मालूम है तो हम वो सही रखेंगे, लेकिन BOE का मान 30 निकला है, आप यहाँ भी 30 रख सकते हैं। देखो BOE का मान 30 आपने निकाला, इसके ऊपर 30 बराबर 180, चलो जोड़ दो, 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, बराबर 180, और कोण COE बराबर 180 माइनस 70, और कोण COE बराबर कटेगा तो 110। लेकिन जब भी किसी सवाल में प्रतिवर्ती लगा हो, क्या लगा हो, प्रतिवर्ती, तो हमेशा 360 में से उस कोण को घटा देंगे, ये याद रखना। तो जब भी प्रतिवर्ती कह रहा है, प्रतिवर्ती कोण COE का मान पूछ रहा है, तो 360 में से 1 से 10 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, 5, और यहाँ पर 3 में से जाएगा 250 डिग्री, आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया सवाल? बहुत ही बढ़िया सवाल था। एक बार और फिर बता देते हैं कैसे हल करेंगे। देखिए ये आपका चित्र दिया गया है, चित्र में जो जो दिया मैंने सब लिख दिया कि AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो A और B यहाँ पर ये रेखा है, C और D यहाँ पर रेखा है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कल आपने प्रतिच्छेद के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर 2 रेखाएं काट ली। और फिर क्या दिया है, फिर दिया है कि कोण AOC, देखो यहाँ पर A है, यहाँ पर O है, यहाँ पर C है, प्लस प्लस दिया है, 2 के योग दिया है, और BOE देखो यहाँ पर B है, O है, E है, दोनों का 170 डिग्री है, और अकेले कोण BOD का मान 40 है। देखो B यहाँ पर है, O यहाँ पर है, D यहाँ पर है, इसका मान 40 दे दिया है। ज्ञात करना में क्या है आपको, कोण BOE का मान निकालना है। कोण BOE, B यहाँ पर है, O यहाँ पर है, E, इसका मान कितना होगा वो निकालना है। और प्रतिवर्ती कोण COE, C यहाँ पर है, O यहाँ पर है, और E यहाँ पर है, इसका मान कितना होगा। तो मैंने आपको बताया, पहले शुरुआत यहाँ से की है, कोण AOC बराबर 40, कोण BOD का मान 40 है तो ये भी 40 होगा, COE का मान भी 40 होगा, क्योंकि दोनों कौन कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद आपके पास दिया है कोण AOC मैंने लिख दिया, और ये कोण BOE मैंने लिख दिया, 70 है, 70 हमने लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इतना लिखने के बाद आपने देखा कि कोण AOC का मान आपने 40 निकाला है, 40 दिया भी है, हमने AOC के जगह पर 40 रख दिया। कोण BOE को वैसे ही रखा बराबर 70, BOE बराबर 70, ये जाएगा -40, BOE बराबर 70 में 40 जाएगा 30। अब उसके बाद से ये निकल तो गया, एक तो मान निकल गया BOE का, लेकिन प्रतिवर्ती अभी COE का मान आपको निकालना है। तो अब हम लोग मान लो कि COE ये मालूम हो चुका है कि COA का मान 40 है, और E चाहे BOE का मान 30 है, ये नहीं मालूम है, यही आपको निकालना है। तो यहाँ से लेकर के इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक पूरा 180 होगा। अच्छी तरह कोण होगा, देखो ये कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो कोण AOC प्लस कोण, देखो AOC कहाँ है, ये यहाँ पर है, O यहाँ पर है, C यहाँ पर, उसको लिख दिए, प्लस इसको कोण पढ़ते हैं, देख लेना, COE, C यहाँ पर है, O यहाँ पर है, E यहाँ पर है, यहाँ पर लिख दिए, प्लस BOE, B यहाँ पर है, O यहाँ पर है, E,
यहाँ पर लिख दिया बराबर 180। ए और सी का मान 40 है, 40 भर दो। सी ओ ई का निकालना है, बी ओ ई का आपने 30 निकाला, 30 भर दो बराबर 180। सी ओ ई वैसे ही रखोगे, 40 और 30 जोड़ दोगे 70 बराबर 180। और कोण सी ओ ई बराबर 180 माइनस 70, और 180 में 70 घटा दोगे 110। लेकिन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है प्रतिवर्ती कोण। तो सी ओ ई बराबर 360 माइनस 110 घट जाएगा तो 250 हमारा आंसर आ जाएगा। नोट करोगे जल्दी से।